एक प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम एपिक्यूरस था, वो मानते थे कि खुश रहने के लिए हमें ये सारी एक्स्ट्रावेगेंट प्लेजर्स की जरूरत नहीं है। महंगी लग्जूरियस वेकेशंस, ज्यादा पैसा और सामान इकट्ठा करना, या पॉलिटिक्स के जरिए पावर हासिल करना, ये सब लॉन्ग टर्म में सेटिस्फैक्शन नहीं देते, बल्कि ये हमें और ज्यादा का लालच सिखाते हैं और हमारा टाइम, एनर्जी और कई बार हमारी मोरालिटी भी छीन लेते हैं। एपिक्यूरस ने खुद एक सिंपल लाइफ चुनी थी, हल्की शराब, ब्रेड और चीज खाते हुए दोस्तों के साथ फिलॉसफी पर डिस्कशन करना। लोग मिनिमलिज्म शब्द को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में यूज करते हैं। म्यूजिक में ये एक स्टाइल है जो सिंप्लिसिटी पर बेस्ड होती है। मिनिमलिस्टिक आर्ट सिंपल और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स को यूज करती है, और हाल ही में बहुत से लोग मिनिमलिज्म को एक लाइफस्टाइल के तौर पर अपना रहे हैं, अपने पोजेशंस को मिनिमाइज करके अननेसेसरी क्लटर से छुटकारा पाने के लिए। इन सभी फॉर्म्स का एक कॉमन पॉइंट है, ये मिनिमल को यूज करके एक गोल अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो एक सुंदर पीस ऑफ म्यूजिक हो, आर्ट हो या एक प्लेजेंट लिविंग एनवायरनमेंट। लेकिन क्या हम इस प्रिंसिपल को अपने ओवरऑल वेल बीइंग पर अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम बिना ज्यादा खर्च के खुशहाल और प्रॉस्परस जिंदगी जी सकते हैं? क्या हम बिना कॉस्ट के सेटिस्फाइड रह सकते हैं? क्या हम बेयर मिनिमम में भी वेल्थी महसूस कर सकते हैं? अतीत के कई फिलोसोफर्स ने ऐसे ही सवालों पर अपनी राय दी है। ये वीडियो वेल्थ, डिजायर और प्लेजर के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करती है और दिखाती है कि रिच होना कभी कभी सस्ता भी हो सकता है। बहुत सारा पैसा और सामान होना किसी को जरूरी नहीं कि रिच बनाता है। अक्सर, पर हमेशा नहीं, वेल्थी लोग और ज्यादा एक्यूमुलेट करने की चाह रखते हैं और अपने पास जो है उसे खोने से डरते हैं। वो स्ट्रेस में जीते हैं, दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते और कई बार आम लोगों से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाते हैं। ये लोग मटेरियल वेल्थ तो जमा कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइसेस के बिना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर हफ्ते में 80 घंटे काम कर रहा है, तो उसके पास रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं होता और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए बहुत कम टाइम बचता है। एपिक्यूरस मानते थे कि यही चीजें वेल बीइंग के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। इसके अलावा अमेरिकन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल मेडिसिन में छपी एक स्टडी के मुताबिक कंसिस्टेंटली 40 घंटे से ज्यादा काम करना हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है और इससे कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क काफी बढ़ जाता है। दूसरी स्टडी, जो जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल मेडिसिन में छपी थी, बताती है कि अगर कोई इंसान 10 साल तक हफ्ते में 45 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स, हर अमीर इंसान ओवरवर्क नहीं करता और हर ओवरवर्क्ड इंसान अमीर नहीं होता, लेकिन कॉरिलेशन जरूर है। द वे ऑफ ज़्वांगज़ी नाम की एक किताब, जिसे थॉमस मर्टन ने लिखा है, ज़्वांगज़ी की कहावतों को नए अंदाज में पेश करती है। टाओइस्ट फिलोसोफर ज़्वांगज़ी ने देखा कि दुनिया मनी, रेपुटेशन, लंबी जिंदगी और अचीवमेंट को वैल्यू देती है, और जो लोग पैसे, स्टेटस या गुड नेम से वंचित होते हैं, उन्हें दुनिया कंडेम करती है। 2000 साल बाद भी ये सच्चाई नहीं बदली। ज़्वांगज़ी ने कहा था, लोग उन्हीं चीजों को चाहते हैं जिन्हें दुनिया वैल्यू देती है, और जिनसे दुनिया नफरत करती है उनसे बचते हैं, और अगर वो उन्हें नहीं मिलती तो उन्हें पैनिक और डिस्पेयर होता है। मैं कोट करता हूं, वो अपनी जिंदगी की इतनी चिंता करते हैं कि उनकी एंग्जाइटी उनकी जिंदगी को अनबेरेबल बना देती है, भले ही उनके पास वो सारी चीजें हों जो वो चाहते हैं। एंजॉयमेंट की चिंता ही उन्हें अनहैप्पी बना देती है। अमीर लोग अपनी जिंदगी को खुद के लिए ही इंटॉलरेबल बना देते हैं, बार बार और ज्यादा पैसे कमाने की चाह में, जिनका वो सच में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस प्रोसेस में वो खुद से ही दूर हो जाते हैं, खुद को एग्जॉस्ट कर देते हैं, जैसे किसी और के गुलाम हो। तो लगता है कि वर्क हार्ड प्ले हार्ड कॉन्सेप्ट के कुछ सीरियस नुकसान हैं। क्या सच में वो प्ले वर्थ इट है? और अगर नहीं है, और हम डिसाइड करें कि हम दुनिया की वैल्यू की गई चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, तो क्या हम मिजरेबल जिंदगी जीने के लिए मजबूर होंगे? या फिर क्या ऐसे सस्ते प्लेजर्स हो सकते हैं
जो सेम सेटिस्फैक्शन दे। कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट फिलोसोफर हेनरी डेविड थोरो एक मिनिमलिस्ट थे। उन्होंने 2 साल वॉल्डन पॉन्ड के पास एक छोटे से कैबिन में बिताए, जिसमें सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज थीं। एक बेड, एक टेबल, कुछ चेयर्स और एक डेस्क। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को वॉल्डन नाम की किताब में लिखा। 11 मार्च 1956 को उन्होंने अपने जर्नल में लिखा कि वेल्थ और ट्रैवलिंग की तुलना में सिंपल लाइफ, लोकल स्ट्रीम्स, वुड्स और नेचुरल एक्सपीरियंसेस उन्हें ज्यादा वैल्यूबल लगते हैं। अगर वो लग्जरी, ट्रैवलिंग या फाइन वाइन जैसी चीजों के टेस्ट के एटसेट्रा के आदी हो जाते, तो सिंपल चीजें उन्हें कम पसंद आने लगती। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। अगर कोई उनसे पेरिस जैसी सिटी एक्सचेंज कर ले उनके विलेज के बदले, तो ये एक रेचेड बार्गेन होगा। और हाँ, ज्यादा लग्जरी की आदत पड़ने का रिजल्ट ये होता है कि बेसिक चीजें बोरिंग और अनसेटिस्फाइंग लगने लगती हैं। हम महंगी चीजों के आदी हो जाते हैं, जो ऑब्वियस ही ज्यादा कॉस्टली होती हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ इस बात से खुश होते हैं कि जो चीज उन्हें पसंद है वो महंगी है। इस सेंस में मैं एम्बिशियस नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी धरती निग्लेक्ट की वजह से बर्बाद हो जाए। केवल वही ट्रैवल अच्छा है जो मुझे मेरे होम की वैल्यू दिखा सके और उसे एंजॉय करने में मदद करे। सबसे रिच वो इंसान है जिसकी प्लेजर्स सबसे चीप हैं। हम कह सकते हैं कि सबसे रिच इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा हो, बल्कि वो है जो अपने पास जो है उसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है। जो इंसान डिजायर से भरा हुआ है वो पुअर है, लेकिन जो कंटेंट है वो रिच है। एपिक्यूरस ने कहा था, अगर आप किसी इंसान को खुश करना चाहते हो तो उसकी रिचेस को मत बढ़ाओ, बल्कि उसकी डिजायर्स को कम कर दो। लेकिन थोरो जिन चीप प्लेजर्स की बात करते हैं वो क्या है और कैसे हम कम कॉस्ट में लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। चीप प्लेजर का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। ये उसकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। 19वीं सदी के लेखक, भूवैज्ञानिक और एवोल्यूशनरी थिंकर रॉबर्ट चेम्बर्स ने अपने जर्नल में लिखा कि रीडिंग एक इनएक्सपेंसिव प्लेजर है। उन्होंने कहा, रीडिंग अब लगभग हवा जितनी फ्री है। ऐसा लगता है कि सारी बेस्ट प्लेजर्स ही सबसे चीप हैं। नेचर कहती है कि अगर हम अपने विशेस को अच्छा, प्योर और एलिवेटिंग बनाए रखें तो हम बिना कॉस्ट के सेटिस्फाइड रह सकते हैं। चेम्बर्स की बात शोपेनहावर के प्लेजर वाले व्यूज से मिलती है। शोपेनहावर ने अपने एक ऐसे में कहा कि सबसे हाई प्लेजर्स इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स होते हैं, जैसे थॉट, पोएट्री का टेस्ट, लर्निंग, रीडिंग और मेडिटेशन। इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स अक्सर बहुत चीप होते हैं। आज के जमाने में ऐसे लोग लकी माने जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए इंटेलेक्चुअल फूड ऑलमोस्ट फ्री है। हालांकि शोपेनहावर के हिसाब से लोअर प्लेजर्स भी चीप हो सकते हैं, जैसे एक सिंपल मील जो खुद बना हो। वॉकिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो सिर्फ मस्कुलर एनर्जी मांगती है और पैसे बिल्कुल नहीं। सबसे एंजॉयबल और अफोर्डेबल प्लेजर कौन सा है? एपिक्यूरस के पास इसका जवाब हो सकता है। उन्होंने प्लेजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मूविंग और स्टैटिक प्लेजर। मूविंग प्लेजर्स डिजायर्स सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्शन लिया जाए, जैसे भूख लगने पर रेस्टोरेंट में खाना खाना। स्टैटिक प्लेजर्स जब डिजायर सेटिस्फाई हो जाए और बस एक कंटेंटमेंट का एहसास रहे, जैसे भूख मिट जाने का सेटिस्फैक्शन। एपिक्यूरस के मुताबिक हाईएस्ट प्लेजर वो है जिसमें कोई डिस्कंफर्ट ना हो, यानी कंटेंटमेंट। शोपेनहावर भी यही मानते थे। हैप्पीनेस का सबसे बड़ा हिस्सा पीस ऑफ माइंड और कंटेंटमेंट है, लेकिन ऐसा अचीव करना इजी नहीं, क्योंकि ह्यूमन नेचर का स्ट्रॉन्ग इंपल्स विल टू लिव को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके लिए एसेटिसिज्म की जरूरत होती है, जो सबके बस की बात नहीं। तो फिर स्टैटिक प्लेजर कैसे पाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बार बार सेटिस्फाइड रह सकें बिना मंक बने? अगर थोरो, चेम्बर्स, शोपेनहावर, ज़्वांगज़ी और एपिक्यूरस आज जिंदा होते, तो शायद वो अग्री करते कि सिंपल और सस्ते प्लेजर्स ही बेस्ट ऑप्शन हैं। ये आसानी से अवेलेबल हैं, कम एफर्ट और कम स्ट्रेस के साथ सेटिस्फैक्शन देते हैं।
और अगर हमारी हैप्पीनेस सस्ती चीजों से पॉसिबल हो जाए तो हम ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी और चीज की इच्छा की। अगर ये मिनिमलिज्म नहीं है तो और क्या है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।